प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है कर मैं विश्वास करता हूँ। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। कल ऑनलाइन में मैं आ नहीं पाया, कारण ये था क्योंकि नेट में थोड़ा इश्यू होने की वजह से मैं आप लोग के साथ जुड़ नहीं पाया कल रात को। वही मीटिंग जो है ताई भाई खेतरे के लिए जो मीटिंग है, ये हफ्ते के बाद नेक्स्ट का हफ्ते उनका नाम से मीटिंग लिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन कल जो विषय पर मैं बात करने वाला था वही विषय मैं आज आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। जीसस हालेलुया। मेरा आज का विषय है पीस। पीस का अर्थ है शांति। प्रेज लॉर्ड। शांति, अमन, चैन, ये सारा डेफिनेशन है पीस। शांति, अमन, चैन या खामोशी, शांतता, ये है पीस। इंग्लिश में अगर पीस का अर्थ देखेगा, इट इज ए फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस। सब प्रकार की डिस्टर्बेंस से आज़ादी, सब प्रकार का डिस्टर्बेंस से आज़ादी। जब बहुत बड़ा एक लड़ाई समाप्त होता है तब हम कहता है शांति है। जब एक लड़ाई खत्म होता है तब हम कहता है शांति हो गया। जब एक झगड़ा शांत होता है तब हम कहता है शांत हो गया। जब कोई आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है तभी हम कहता है पीस हो गया कर। प्रेज लॉर्ड। हमारे जीवन में कई प्रकार का लड़ाई, कई प्रकार का प्रेज लॉर्ड विचार, नेगेटिव पॉजिटिव, कई प्रकार का बातें हमारे विचार में, हमारे हरकतों में या हमारी कमी के वजह से होता है, या हमारे जीवन में जो हम हमारे पास है हमें ऐसा लगता है वो बराबर नहीं है। जब हम सेटिस्फाइड नहीं होता है या प्रभु में जो जीवन है वो जब हमको तृप्ति या मतलब प्रभु ने जो कुछ दिया बराबर दिया, प्रभु ने जो कुछ दिया अच्छा दिया, इस प्रकार का एक विश्वास जब आपके और मेरे अंदर नहीं होता तभी ही हमारे अंदर अशांति आता है। प्रेज़ लॉर्ड। यानी कि प्रभु की उपलब्धि के ऊपर या प्रभु ने जो कुछ दिया है आपके और मेरे जीवन में, जब हम उसको अनादर करें या उसको हम एक हमारे लिए एक पूरा भेंट या प्रभु ने दिया हुआ चीजें हमारे लिए संपूर्ण है कर जब हम इस बात को नहीं समझे या हमको लगे कि प्रभु ने जो कुछ किया वो सही नहीं है, जो कुछ दिया वो बराबर नहीं, इससे भी अच्छा दे सकता था, या जो कुछ किया वो सही नहीं किया। जब इस प्रकार की विचार, मतलब जो चीजें आपके पास है, चाहे वस्तु हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपका घर हो या जो कुछ हो, जब जो कुछ आपके पास है उसके ऊपर जब आप सेटिस्फाइड नहीं होता और प्रभु ने दिया है कर उसको आप जब एक्सेप्ट नहीं करता, तब आपके अंदर अशांति आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक विश्वासी के जीवन में आगे नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है उसके जीवन में अशांति। अगर उसके जीवन में शांति नहीं है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टम्बलिंग रॉक इन हिज लाइफ। मतलब एक व्यक्ति अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके जीवन में सबसे बड़ा रुकावट, मतलब सबसे बड़ा एक रुकावट यह है उसके जीवन में शांति नहीं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में शांति है, अपने आप आगे जा सकता है। क्यों? एक व्यक्ति के जीवन में शांति है तो उसके लाइफ में क्या डिस्टर्बेंस नहीं है, वो कंसंट्रेशन कर सकता है, बराबर ध्यान दे सकता है, वो करने वाली बातों के तरफ बराबर फोकस कर सकता है। मतलब शांति अगर रहेगा आपके लाइफ में फोकस रहेगा, शांति अगर आपके लाइफ में रहेगा आप कंसंट्रेशन कर सकता है। बोलने का अर्थ क्या है? शांति बहुत जरूरी है। शांति कैसा प्राप्त किया जाए? शांति एक विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। आजू बाजू में कितना भी
आवाज चलने दो, आजू बाजू में कितना भी हालेलुया घोड़ा या कितना भी कुछ भी होने दो, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास है, आपके अंदर एक फेथ है। इफ यू बिलीव वेयर यू आर मूविंग, हाउ यू आर गोइंग, कैसा तुम जा रहे हो, कैसा तुम बढ़ रहे हो, अगर इस बात की विश्वास तुम्हारे अंदर अगर है, प्रेज़ लॉर्ड, तो तुम्हारे अंदर एक शांति है। पिछले दिनों में मैं अंबरनाथ की तरफ मेरा बाइक लेके मैं जा रहा था। मैंने देखा अंबरनाथ को जो मटका चौक है, इधर बहुत गर्दी रहता है हमेशा, वहाँ से भी गाड़ी आता है, यहाँ से भी गाड़ी आता है, यहाँ से भी गाड़ी आता है। मैंने देखा एक औरत जो कि अंधी है, उसको एक लड़की, एक छोटा सा एक लड़की उसका हाथ पकड़कर क्या कर रहा है, वो रोड क्रॉस कर रहा है। मैंने ऐसा देखा, वो अंधी औरत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं, वो छोटी लड़की उसका हाथ पकड़कर रोड को क्रॉस कर रहा है, और वो औरत बिंदास, वो बच्चा, ज्यादा भी बच्चा समझो एक 7th-8th स्टैंडर्ड की लड़की रहेगा, वो लड़की का बिंदास हाथ पकड़कर, वो बड़ी औरत ना ही ट्रैफिक के बारे में सोच रहा है, ना ही गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, कौन सा रोड है, क्या है, उसको कुछ लेना देना नहीं। वो लड़की उसको लेके जा रहा है, वो अंधी औरत को, वो क्या कर रही है, बिंदास अच्छी तरीका से बातचीत कर हंसकर वो बच्चे का हाथ पकड़कर रोड को क्रॉस कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। भरोसा है, विश्वास है, भले तुमको दिखाई नहीं देता होगा, अगर तेरे हाथ पकड़ने वाले के ऊपर तुझे विश्वास है, कितना भी शोर शराबा होने दो, कितना भी गाड़ी घोड़ा कितना भी आने दो, कितना भी लाइफ में नुकसान आने दो, कितना भी हेल्थ इश्यू रहने दो, कुछ भी रहने दो, तू जिसका हाथ पकड़ा है वो तुझे अगर सही रास्ते पे लेके जा रहा है कर तुझे अगर विश्वास है, तो जिंदगी बराबर शांति से जी सकता है। हालेलुया। बस आप और मैं उसके हाथ में हाथ तो सौंप देते हैं, लेकिन हमको मालूम है हम अंधा है, लेकिन फिर भी हम हमारा सेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वही भले हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम हमारा सेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, इसके वजह से हम बराबर चल नहीं पाता है। भले ही वो औरत अंधा है, लेकिन उसका सेंस को क्या बोलता है, उसका इंद्रिय, बराबर बोल रहा है, उसका जो इंद्रिय है वो जागृत है, उसका कान में आवाज आ रहा है, ट्रक गाड़ी आ रहा है, बाइक आ रहा है, अगर वो हर एक आवाज को कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो औरत अगर हर एक आवाज के बारे में अगर सोचेगा, वो लड़की के साथ चल नहीं पाएगी। लेकिन वो उसका जो सेंसेस है, भले वो खुशबू लेने का जो सेंस है या सुनने का जो सेंस है, ये सारे सेंसेस को क्या किया, उसने पूरी तरीका से ब्लॉक कर उसने बस वो लड़की के हाथ में अपना हाथ रखकर वो रोड को क्रॉस कर रही है। हमारा आपका और मेरा प्रॉब्लम ये है, हम हमारे जीवन से शांति क्यों निकल जाता है। हम भले ही हमारा हाथ प्रभु के हाथ में सौंपा है ये जगत में चलते समय, लेकिन हम हमारा सेंसेस को जागृत रखता है। वी आर नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन क्राइस्ट, मतलब प्रभु के ऊपर पूरी तरीका से हम निर्भर नहीं रहता। क्या कारण है मालूम है, पूरी तरीका से नहीं, क्योंकि हम हमारा सेंसेस से भी, हम सेंसेस बोले तो हम कैलकुलेट करता है, हम हिसाब किताब करते हैं हमारा आत्मिक जीवन का, हमारा घर का, हमारा भविष्य का, कई प्रकार का, मतलब हमारा सेंस, अगर अभी तो कुछ नहीं कल कैसे होएगा, मतलब कई प्रकार। देखो विचार करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको एक यकीन होना चाहिए। देखो वो औरत विचार नहीं करता होगा, औरत करता होगा, लेकिन उसको यकीन है ये जो बच्ची मैं जिसके हाथ में मैंने हाथ दिया है वो मुझे धोखा नहीं देगा, वो मुझे रास्ते के बीच में खड़ा कर वो भाग नहीं जाएगी, वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के इस कोने से अगर मुझे चला रहा है उस कोने में लेके जाएगा। प्रभु यीशु अपने चेलों को बोलते चलो उस पार जाएंगे। उस पार जाने के लिए जब वो नाव पर बैठा, उस पार जाने के लिए गया, तो क्या हो गया, उस समुद्र में, उस झील में क्या हो गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, नाव उनके डूबने लग गए। लेकिन प्रभु ने पहले बोल दिया उस पार जाएंगे, मतलब अगर प्रभु ने बोला है तो जाएगा, बीच में तूफान वगैरह आएगा, लेकिन जिसने बोला है वो अगर लेके जाने के लिए उसके पास अगर वो दृष्टि है, उसने अगर उस भविष्य को देखा है, तो वो परमेश्वर हमको कैसा भी करके लेके जाएगा। बात यही है, आप और मैं जब उसकी हाथ को हम पकड़ते हैं, वी यूज आवर
senses, we use our intelligence, we use our knowledge, we use our education, हमारा पढ़ाई लिखाई को, हमारा नॉलेज को, हमारा बुद्धि को, हमारा क्या बोलता है दूसरों के साथ हुआ अनुभव को, ये सारे बातों को आप जब लेते हो, कंपेयर करते हो, आप प्रभु के साथ चल नहीं पाता। क्योंकि आप बोलते वो फैमिली का ऐसा हुआ था, मतलब मेरे साथ भी हो सकता है, वो व्यक्ति के साथ ऐसे टाइम में ऐसा हुआ था, मतलब आप कंपैरिजन में चले जाते हैं। जब आप कंपैरिजन में चले जाता है 101% आपको तकलीफ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके अंदर से अगर कुछ निकलता है तो क्या निकलता है? शांति निकल जाता है। जो व्यक्ति के हाथ में आप हाथ रखा है, या जो व्यक्ति ने आपको पकड़ा, यानी कि परमेश्वर ने अगर आपको पकड़ा है, आपने अगर परमेश्वर को पकड़ा है, रास्ता पार होने तक विश्वास के साथ चलो। रास्ता पार होने तक विश्वास के साथ चलो। इधर उधर देखो मत, क्योंकि आवाज आता है, कभी ट्रक जाएगा, कभी बाइक जाएगा, कभी साइकिल जाएगा, कभी कोई चिल्लाएगा, अरे किधर जा रहा है, इधर नहीं। जिसका हाथ पकड़ा है, बस उससे बात करते करते आप आपका लाइफ को लेके जाओ। कई लोग हाथ पकड़ते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के बात ही नहीं करता है। वो कौन सा व्यक्ति मालूम है? वो पूरी तरीका से सेंसेस एक्टिव में रहता, क्या आएगा, वो ध्यान दे रहा है। तो फिर तूने हाथ क्यों पकड़ा है? अगर हाथ पकड़ा है, पूरी तरीका से निर्भर हो जाओ। बस जिसका हाथ पकड़ा उससे बात करो। बात करते 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 तुझे पता भी नहीं चलेगा तू कब रास्ता पार करेगा। हालेलुया। तू कब तेरा उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। बात इतना है, तू बात नहीं करते। भले कई लोग हाथ पकड़ा है लेकिन बात नहीं कर रहा है, हाथ पकड़ा है, उस परमेश्वर से बात करो। प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ। प्रेज़ लॉर्ड। स्तुति आराधना को बढ़ाओ। हालेलुया। स्तुति आराधना में ही आप उसकी हाथ पकड़ सकता है, उसको महसूस कर सकता है। एक बार उसको पकड़ लिया, फिर प्रार्थना में चले जाओ। प्रार्थना मतलब उससे बात करना। बात करते 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 वो भी तुझसे बात करेगा, तू भी उससे बात करेगा। तुझे पता ही नहीं चलेगा तेरा जिंदगी का जो भी दुख, वेदना, दर्द, जो भी तकलीफ, मुसीबत, तेरा जो भी चिंता विचार, हर एक बातों को तू कैसा क्या शांति से उससे बात करते करते पार कर लोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय ये है शांति। आइए हम पुस्तक के तरफ जाएंगे, नया नियम, उसमें कोलोसियन का पुस्तक, कोलोसियन उसका 3रा अध्याय, उसका 15वां वचन। कोलोसियन 3रा अध्याय, उसका 15वां वचन। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। प्रेज़ गॉड। तुम्हारे हृदय में क्या करे? राज्य करे। हालेलुया। तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ये जो शांति है आज जो मैं प्रचार करने वाला हूं, जो विषय की तरफ आज मैं आपको लेके जा रहा हूं, वो ऐसी शांति है जो शांति की राजकुमार प्रभु यीशु के तरफ से दिया जाता। और वो शांति क्या है? तुम्हारा हृदय में राज्य करता है। प्रेज़ गॉड। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड लेट द पीस ऑफ गॉड रूल। द पीस ऑफ गॉड रूल। प्रभु की शांति क्या करे? प्रेज़ लॉर्ड, राज्य करे। लेट द पीस ऑफ गॉड रूल। किधर? इन योर हार्ट्स। तुम्हारे हृदय में, इन योर हार्ट्स, टू विच ऑल्सो ये आर कॉल्ड इन वन बॉडी। To which also ye are called in one body,
एंड बी ए थैंकफुल, और क्या है, धन्यवादी बने रहो। अब्बा पिता फिर एक बार तुझसे अभिषेक मांगते हैं। प्रभु यीशु तेरा अभिषेक होने दे, पिता परमेश्वर तेरा दृष्टि होने दे, पवित्र आत्मा तू तेरे हिसाब से, तू तेरे मुताबिक तू हमारा हाथ पकड़कर आज रास्ते को पार करा। मुझे एक यकीन है, तो रास्ते के बीच में हमको खड़ा नहीं करेगा, पार कराएगा, तू रास्ते को पार कराएगा। जीसस will love you Lord. Jesus, hallelujah, glory to God, glory to God. प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। जीसस, तेरी आत्मा की उपस्थिति होने दे, तेरी आत्मा की उपस्थिति होने दे। यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय। प्रभु की शांति क्या है? Praise the Lord। वचन ऐसा कि लेट द पीस ऑफ गॉड, मसीह की शांति राज्य करे तुम्हारे हृदय पर। तो मसीह की शांति यानी कि प्रभु की शांति क्या है? प्रभु की शांति वो है जो प्रभु खुद उस शांति में रहता है, प्रभु खुद उस शांति का आनंद लेता है। Praise the Lord। प्रभु की शांति वो है जो जिसको प्रभु खुद उस शांति का आनंद लेता है, और वही शांति प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया जाता है, ताकि प्रभु की शांति जो है, जो जिसका आनंद प्रभु खुद लेता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप भी उस आनंद को महसूस करें, आप भी उस आनंद में रहे। प्रभु की शांति प्रभु का स्वभाव है, प्रभु की शांति प्रभु की सोच है, प्रभु की शांति प्रभु का दर्शन है। प्रभु से ही उसका ओरिजिन होता है, उसकी शुरुआत होता है, और वो आपको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि आपकी हृदय में वो क्या करे, राज्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हृदय हमेशा बेचैन रहता है, क्यों? अंदर कई प्रकार का टेंशन, बाहर कई प्रकार का टेंशन, इसलिए हम कई प्रकार का विचार में रहते हैं और हमारे अंदर शांति नहीं रहता। हम पूरी तरीका से डिस्टर्ब रहते हैं, कैसा आगे बढ़ो, कैसा करो, कैसा होएगा। अभी लॉकडाउन में कितने लोगों ने अपना क्या बोलता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट को कितने लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि मालूम नहीं पड़ रहा कैसा बैलेंस करना, कैसा आगे जाना। मतलब किसी को तो अच्छा नौकरी करने वाले भी मुझे फोन करके बोला, पास्टर अभी नौकरी का गारंटी नहीं, कभी निकाल देगा, बोल नहीं सकता है। मतलब एक बुरी तरीका से एक थॉट्स में आ गया, बुरी तरीका से एक्सटर्नली इंटरनली पूरी तरीका से क्या हो गया, अशांतता आ गया। प्रभु की शांति तेरे हृदय में राज्य करे, उसका अर्थ यह है, ये जो फाइट है इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदरूनी तरीका से और बाहरी तरीका से जो लड़ाई है, जब प्रभु की शांति को आप समझ जाते हो, अब प्रभु की शांति को जब आप पकड़ लेते हो, तभी ये शांति क्या करता है, तुम्हारा अंदरूनी लड़ाई और बाहरी लड़ाई दोनों को जीतता या दोनों को हरा देता है। और जब वो हरा देता है, प्रभु की शांति का हक बन जाता है तुम्हारा शरीर, अंदरूनी तरीका से और बाहरी तरीका से। फिर जो सिंहासन जो तेरे अंदर बनता है, वो सिंहासन जो है प्रभु की शांति का है। और जब हम स्थान देता है, जब उस बात को समझकर ग्रहण कर प्रभु की शांति को जब तुम्हारे जीवन में रखता है, तब वो शांति राज्य करता है। प्रेज़ गॉड। कभी ना कभी हम हमारा शांति के लिए हम हमारे तरीका से हमारा वातावरण को बनाने की कोशिश करते हैं। चलो बनाया तो भी आप दोनों तरफ से नहीं बना पाएगा, एक साइड वन साइड अंदरूनी तरीका से बनाएगा या बाहरी तरीका से बनाएगा। बाहर से आप अपने आप को शांत पीसफुल मैन कर आप दिखाएगा, लेकिन अंदर से आप भट्टी रहेगा, जलता हुआ भट्टी रहेगा, एकदम गर्म रहेगा। आप बहुत कंट्रोल करके जीता होगा।
या अंदर से आप एकदम क्या क्या बोलते हैं, एकदम शांत रहेगा और बाहर से दिखाता रहेगा मैं बहुत बड़ा डेयरिंग बाज हूं, ऐसा है वैसा है, कोई भी आएगा, लेकिन अंदर से आप एकदम डरा हुआ रहेगा। दोनों जगह में, दोनों एस्पेक्ट में कभी भी एक व्यक्ति विन नहीं कर पाएगा या कभी भी एक व्यक्ति जीत नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु की शांति ऐसा शांति है, वो दोनों जगह में, जिस क्षेत्र में आप विचार में हो, सोच में हो, क्रिया में हो, क्या कोई भी बात में हो, प्रभु की शांति उस अशांति के साथ लड़कर उसको हरा देता है। तब प्रभु की शांति हमारे अंदर क्या है, राज्य करता है। और आपको मालूम है प्रभु इसी शांति का क्या बोलता है, आनंद लेता है। वापिस वचन को पढ़ो। मसीह की शांति, हाँ, जिसके लिए तुम एक देह होकर, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारे हृदय में क्या करो, राज्य करे, राज्य करे, राज्य करे। क्यों प्रभु के पास शांति है? प्रभु के पास शांति क्यों है? Why God has peace? कभी सोचा इस बात को? प्रभु अशांति क्यों नहीं? प्रभु के पास शांति क्यों है? क्योंकि प्रभु जो कुछ करता है उस बात पे प्रभु कभी पछताता नहीं है। और प्रभु कभी भी कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं करता। प्रभु परमेश्वर हर एक बातों को कंप्लीट करता है। और तीसरी बात, प्रभु जो भी करेगा he will do best. He will never do good, but he will do best. मतलब प्रभु ने एक काम कर दिया, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। प्रभु का जो है, प्रभु का सारे काम, प्रभु की सारी बातें, प्रभु का सारा प्लानिंग, सब कुछ है, इट इज द एंड। उसके आगे कुछ नहीं, कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए प्रभु कुछ करने के बाद प्रभु को या प्रभु के अंदर डाउट नहीं कि मुझे वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्या, मुझे वो मैंने जो किया उसको वापस रीचेक करना पड़ेगा क्या। कभी कभी देखो हम प्लस माइनस करते हैं, 2000 प्लस 143 या ऐसा कुछ भी बहुत सारा अंक करने के बाद जो टोटल निकलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वापस रीचेक करते हैं। तो प्रभु एक बार टोटल कर दिया, गॉड डोंट वांट टू रीचेक। प्रभु को रीचेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्हाट गॉड डस, प्रभु जो कुछ करता है he does it in his full wisdom। प्रभु जो कुछ करता है अपनी पूरी ज्ञान के अनुसार और पूरी सच्चाई के साथ, प्रभु कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु, हालेलुया, प्रभु के पास अशांति नहीं है। आपके और मेरे पास कई प्रकार, कभी कभी हम डिस्टर्ब होते, कभी कभी हमारे अंदर अशांति इसलिए आता है, उसका कारण ये है क्योंकि हम करने वाले चीजों के ऊपर हमको ही भरोसा नहीं। अगर शारीरिक तौर पर देखिए, जैसे प्लस माइनस बोला, हमको भरोसा नहीं, हम वापस रीचेक करते हैं। कोई भी चीज होएगा नहीं होएगा, हम कंफ्यूज रहते हैं। रात को सोते टाइम दरवाजा बंद करने के बाद फिर ऐसा बेड में जाके सोएगा, तकिया पे लेगा, थोड़ा बात करेगा, फिर औरत को बोलेगा तू दरवाजा बंद किया क्या? औरत एक सवाल, अगर तुमने बंद किया ना, फिर टेंशन आ जाएगा, फिर जाएगा जाके फिर दरवाजा कड़ी वगैरह, हाँ ठीक है बंद किया, फिर आके सोता। मतलब हम करने वाली क्रिया, हम सोचने वाली बातों के तरफ वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। इसकी वजह से हमारे अंदर क्या है, वो चैन, वो शांति नहीं है। आत्मिक तौर पर हम जब प्रभु के सामने प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, लेकिन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। कभी कभी प्रभु की तरफ से अगर समझो बोलता है कल तेरा एक्सीडेंट होएगा, एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, अगर प्रभु की तरफ से आप समझो दूसरों के लिए बोल दिया ये भाई का एक्सीडेंट होएगा, तो आप क्या करेगा, तुरंत जाके बोलेगा प्रभु ने मुझे बताया आपका एक्सीडेंट होएगा, आप संभाल के गाड़ी वगैरह चलाना, संभालो, प्रभु ने बोला मुझे। लेकिन दूसरा दिन आप प्रेयर में बैठेगा, प्रभु आपको बोलेगा तू संभाल, तेरा एक्सीडेंट होएगा, फिर हम क्या बोलेगा, नो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? जो स्पिरिचुअल बात में भी वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, इज इट फ्रॉम गॉड और इज इट
our own thoughts or is it from devil? क्या ये शैतान की तरफ से, क्या ये प्रभु की तरफ से? इसलिए we are not holding properly the hand of God. इसलिए हमारे अंदर वो शांति नहीं है। वैसे मैं विश्वास करता हूँ, मैं जो आज जो बता रहा हूँ, इस चीज को मैं आज जो विषय लिया, इसको आप समझ जाओगे तो कभी भी आप डरेगा नहीं। पहला पॉइंट है, आप कभी भी डरेगा नहीं, आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होएगा, आप कभी भी जपेंगे प्रभु का हाथ। जैसा वो लड़की ने, मैं देखा मटका चौक में, वो लड़की का हाथ, वो औरत ने वो लड़की का हाथ पकड़ा, क्या चल रही थी वो, उसका हाथ में थैली, तो उसको कुछ लेना देना नहीं, वो लड़की लेके जा रहा है, बस देखते ही रह गया। वो पूरा ऑर्डिनेंस गेट तक वो वहां तक ऐसा पार करके गया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का हाथ सही तरीका से पकड़ो। प्रभु के पास शांति क्यों है? सबसे पहला पॉइंट ये है, प्रभु जो कुछ करता है वो परफेक्ट करता है। प्रभु कभी पछताता नहीं। दूसरी बात, प्रभु के अंदर कोई भी सेल्फिश डिजायर नहीं है, एक सेल्फिश मोटिव नहीं है। उसको क्या बोलेगा हिंदी में? कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं है प्रभु के पास, स्वार्थ की भावना नहीं। आप आराधना करो नहीं करो, प्रभु का कुछ कमी नहीं। लेकिन शैतान के अंदर क्या है? स्वार्थ, मेरा आराधना करो, मुझे ये लेके आओ, नींबू लेके आओ, मुर्गी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मतलब उसके पास स्वार्थ है, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। गॉड डजंट वांट, प्रभु को चाहिए नहीं, क्योंकि वो आराधना का योग्य है। प्रभु ऑलरेडी आराधना का योग्य है, लेकिन शैतान आराधना का योग्य नहीं है। वो योग्यता में आने के लिए वो मांगते रहता है, मुझे आराधना दो, मुझे ये दो, वो दो। प्रभु ऑलरेडी है। एक अमीर आदमी को, रतन टाटा को उधर गेट ऑफ इंडिया में खड़ा रह के बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। हाँ, आपको और मेरे को होएगा जरूरत। हाँ, मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। रतन टाटा उधर खड़ा हो गया तो अपने आप लोग उसके पास इकट्ठा हो जाएगा। उसको बोलने का जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरा ताज है, मेरा पास मर्सिडीज है। इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं उसको, वो है, लोग भी जानता है। लेकिन आप और मैं खड़ा रहेगा, मैं मर्सिडीज लिया, मैंने ये लिया, वो लिया, मतलब वी हैव टू एक्सप्लेन, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो। शैतान के पास वो नहीं है, इसलिए उसको चाहिए। प्रभु को आप आराधना करो नहीं करो, वो योग्य है। मतलब परमेश्वर के पास कोई भी सेल्फिश डिजायर नहीं है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर के अंदर कोई भी अंदरूनी या बाहरी तरीकों से कोई भी लड़ाई नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता बोलता है मैंने पुत्र को सौंपा है, पुत्र पिता को आदर देता है, पुत्र पवित्र आत्मा को आदर देता है, पवित्र आत्मा पुत्र को आदर देता है, पवित्र आत्मा पिता को आदर देता है। क्या अंडरस्टैंडिंग है उन लोग को? कुछ है ही नहीं ब्रदर। उन लोग इसके लिए तो कहता है ट्रिनिटी, मतलब त्रिएक परमेश्वर। इट इज द वननेस ऑफ गॉड। हालेलुया। उनके अंदर कोई लड़ाई नहीं, या परमेश्वर के अंदर किसी भी प्रकार की हालेलुया भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का इंटरनल वार नहीं है, मतलब लड़ाई नहीं है। इसलिए परमेश्वर के पास शांति है। इसलिए परमेश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। आप और मैं क्यों हमारा लाइफ में डिस्टर्ब आता है, मालूम है? डिस्टर्बेंस आता है, स्पिरिचुअल लाइफ में हो, फिजिकल लाइफ में हो, हर क्षेत्र में शांति, प्रभु की शांति को हमने अभी तक पकड़ा नहीं, या उसको अभी तक हमने राज्य करने नहीं दिया। वचन को वापस पढ़े। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारे हृदय में राज्य करे, राज्य करे। प्रभु यीशु ने सलीब पर मरते समय चिल्लाकर कहा, एली लमा सबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सवाल जब प्रभु यीशु ने पिता को किया, एक्चुअली वो टाइम में भी प्रभु यीशु के अंदर शांति था, वही टाइम में पिता के अंदर भी शांति था। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कल्याण में एक सिस्टर, उसका लड़का जो है एक्सपायर्ड हो गया, तभी मैं उसका फ्यूनरल में गया था। वो सिस्टर को मैं देखा, वो सिस्टर थोड़ा रोया जब खड्डे में डाला मट्टी, तभी रोया, लेकिन बाकी टाइम में एकदम नॉर्मल। वो बहुत स्पिरिचुअली अच्छा एक सिस्टर है।
उसने क्या रोते रोते क्या बोला मालूम है? जब वो गवाही के लिए जब खड़ा हो गया और चैपल के अंदर वो बोलती है, मुझे इस बात की खुशी है और इस बात की शांति है कि मेरा बेटा प्रभु के पास गया है। क्या शब्द था, हालेलुया। तब मैं उस बात को समझा। बाइबल कहता है पिता को भाया कि उसका पुत्र को वो घात करे, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर मारे। पिता को उस बात को, पिता को भाया, मतलब जो कुछ कर रहा है मैं अच्छा कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा है हालेलुया मैं सही कर रहा हूं। पिता अपने पुत्र को अलग कर कर, पिता उस पुत्र को, प्रभु यीशु को वेदना देकर भी he never lost his exact peace what he got inside, and that peace he wants to give you and me। और वही शांति आपको और मुझे परमेश्वर देना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कहता है परमेश्वर का शांति क्या है, तुम्हारा हृदय में राज्य करे। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा और एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के पास शांति क्यों है? परमेश्वर के पास शांति इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही देख के रखा है। He knows everything। उसको सब कुछ मालूम है क्या होने वाला है, कैसा जगत जाएगा, कैसा अंत होगा, मेरे बच्चे कैसा रहेंगे, कैसे में, मतलब he knows the future, he knows everything। इसलिए तो कहता है वही अल्फा, वही ओमेगा, प्रेज़ लॉर्ड, वही शुरू और वही अंत। Praise God, He knows everything। Praise Lord। प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, यही शांति प्रभु आपको देगा। तेरा भविष्य को, हालेलुया, तेरे जिंदगी को, तेरे बच्चों के भविष्य को, हर एक बातों को प्रभु सिक्योर करेगा। बोलेगा बेटा डर मत, मैं तेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं तेरा मिनिस्ट्री को ऐसा लेके जाएगा, मैं तेरा जिंदगी को ऐसा, तेरा परमेश्वर तेरा आगे का जिंदगी को बता देता है। इसलिए कहता है जब तू परमेश्वर का शांति को पाओगे वो तेरा हृदय में राज्य करेगा। कितना भी कोविड-19 आने दो, कुछ भी बड़ा भयानक बीमारी आने दो, when you are connected with the God, when your hand, तुम्हारा हाथ जब उसके हाथ में है, प्रेज़ लॉर्ड, और वो तुझे लेके जा रहा है, कुछ भी हो तो रास्ते को पार करेगा। कुछ भी हो जाए तेरे जीवन में, कुछ भी, हालेलुया, तो बराबर हालेलुया उसकी हाथ को पकड़कर चलेगा, उससे बात करते हुए चलेगा तो बराबर उस पार जाएगा। परमेश्वर के हाथ में बड़ा एक मैप है, सब कुछ है, क्या होएगा, क्या नहीं होएगा, हर एक बात को वो जानता है। ये व्यक्ति कैसा चलेगा, वो बहन कैसा चलेगा, गॉड नोस एवरीथिंग। इसलिए उस परमेश्वर के पास हालेलुया क्या है, शांति है। और परमेश्वर आत्मा के द्वारा हालेलुया ये जो शांति, जो अनंत काल का शांति प्रभु ने पाया, वो शांति पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में देना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का शांति क्या है, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। कैसा क्या, जो शांति परमेश्वर के पास है वो शांति कैसा क्या हमारे जीवन में हम प्राप्त करें, और कैसा क्या उस शांति में हम चल सकता है, बिकॉज ही इज गॉड। देखो प्रभु में और मनुष्य में फर्क है ना, तो कैसा क्या प्रभु जिस प्रकार से ऑपरेट होता है, प्रभु जिस प्रकार से चलता है, प्रभु जिस प्रकार से सोचता है, प्रभु जिस प्रकार से प्रभु हैंडल करता है। मैं एक साधारण सा मट्टी जो प्रेज़ लॉर्ड कभी भी कुछ अट्रैक्शन में जाकर फंस सकता हूं, कभी भी मेरे द्वारा कुछ पाप हो सकता है। कैसा क्या मैं एक व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी कई प्रकार का डिजायर है, कई प्रकार का लस्ट है, कई प्रकार का माइनस है, कई प्रकार का नेगेटिविटी है, कैसा क्या, हाउ कैन आई गेट दैट पीस व्हाट ही गॉट इन हिम, व्हाट ही गॉट इन गॉड। प्रभु के पास जो शांति है वो शांति आप कैसा ले और आप कैसे कि उस शांति में चले। अब प्रभु हमको जो शांति दे रहा है वो शांति का नाम क्या है, द पीस ऑफ गॉड।
प्रभु की शांति, हालेलुया, प्रभु की शांति हमको देना चाहता है। जैसा मैंने कहा, प्रभु जो देखा है, प्रभु ने जो सोचा है, जो भविष्य देखा है, या प्रभु जो देख के रखा है आपके में, वो क्लियर है। आप और मैं देखा है क्या? नहीं देख सकता है। हम क्या है? अंधे। मैं वापिस मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया उसके तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। वो लड़की, छोटी लड़की देखा है रोड का उस पार। मैं अंधा हूं या वो औरत अंधा थी, उसको नहीं मालूम रोड का उस पार है कि नहीं। जस्ट उसको खाली अपना हाथ को क्या करना है? उसके हाथ में सौंपना है। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब वो अंधी औरत वो लड़की के हाथ में कैसा हाथ रख रहा है? विश्वास से। और वो लड़की कैसा चल रही है? दृष्टि से। इसलिए पौलुस कहता है आप और मैं विश्वास से चलाया चलता है, देखकर नहीं। पढ़ो, वचन में जाए, रोमियो की पुस्तक उसका 8 का 28। रोमियो का पुस्तक। हम जानते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर नहीं, रोमन्स 8:28। ग्लोरी टू गॉड। एक मिनट। जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, स्तोत्र, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। जितने लोग परमेश्वर विश्वास में चलाए थे, वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। नहीं, एक मिनट रुको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, जीसस। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरा मोबाइल लेके जीसस। यीशु रक्ति की जय। यीशु, मोबाइल लेके मैं। जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Jesus, hallelujah, glory to God, Jesus. सॉरी, दूसरा कोरिन्थियन 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। पर विश्वास से चलता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि for we walk by faith, not by sight। मैं वो एग्जाम्पल को मैं आप लोग के सामने लेके आना चाहता हूं। वो लड़की, शायद उसका माँ रहेगा, उसका माँ उस लड़की का हाथ को पकड़ के रखा है। उसका माँ जो लड़की के हाथ में पकड़ा है वो विश्वास को दर्शाता है। और वो जो लड़की जो देख रहा है उसको कहता है विजन। प्रभु वो छोटी लड़की के एग्जाम्पल में बिठाना चाहता हूं। प्रभु ऑलरेडी आपका भविष्य देख के रखा है, ऑलरेडी आपके लिए एक योजना बना के रखा है। प्रभु ने आपके लिए एक उद्देश्य बना के रखा है। जस्ट वी हैव टू होल्ड बाय फेथ। मतलब
प्रभु ने जो देखा है उसके ऊपर आपको विश्वास करना है। प्रभु जहां पर लेके जा रहे हैं उसके ऊपर आपको विश्वास करना है, तो आपके अंदर वो शांति, प्रभु की जो शांति है, तभी आपके अंदर आ पाएगा। Praise the Lord. The just shall live by faith. हालेलुया। धर्मी जन क्या है? विश्वास से जिएगा। हालेलुया। धर्मी जन को देखकर नहीं जीना है, धर्मी जन को विश्वास से जीना है। विश्वास से कैसा जिएगा? प्रभु ने ऑलरेडी आपके लिए देखा है, प्रभु ने आपके लिए ऑलरेडी प्लान किया है, प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। ये एक बात आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस हमारा मेन वचन की तरफ आएंगे। मसीह की शांति, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, जिसके लिए तुम क्या है? एक देह होकर, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा हार्ट, सब कुछ क्या है? एक होकर बुलाए गए हो। प्रभु की शांति आपको पाने के लिए सबसे पहली जरूरत है विश्वास। आपको अपने आप को उसके हाथ में सौंपना। दूसरी बात, आपको एक विश्वास होना चाहिए कि प्रभु का ज्ञान और प्रभु का प्रेम आपके लिए क्या है? असीम है। अर्धा रास्ते में वो लड़की वो आंटी को या वो माँ को छोड़ेगा नहीं, प्रभु पूरा लेके जाएगा। तीसरा बात, आपको ट्रस्ट होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु ने, अगर मैं प्रभु का हाथ पकड़ा या प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो प्रभु कभी भी अर्धा रास्ते में छटकेगा नहीं या छोड़ेगा नहीं। प्रभु पूरी तरीके से मेरी यात्रा को कंप्लीट करेगा। ट्रस्ट, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं शांति मरने के बाद ही मिलती है। एक तरह से अगर वो एक सिंबल को देखेगा, सही में RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस। मरने के बाद उधर क्रॉस रखते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं RIP, रेस्ट। सही में तभी आदमी सोचता नहीं है कुछ, क्योंकि उसका सोच खत्म हो गया, ना हाथ पांव हिलाता है, कुछ नहीं, पूरी तरह। बाइबल ऐसे कहता है आदमी सो रहा है, एक ही उसको उम्मीद है, वो तुरही फूकेगा, हालेलुया, मैं उठ के बैठ जाऊंगा। इसके लिए कहता है रेस्ट इन पीस। कई लोग प्रभु के पास अपने हाथ को सौंपा है, प्रभु को अपने आप को प्रभु को सौंपा है, लेकिन कान, ध्यान सब कुछ अलग अलग जगह है, इसलिए आप चल नहीं पाता है और ना ही प्रभु की शांति तुम्हारे ऊपर राज्य कर पाता है। प्रभु को मौका दोगे, प्रभु को कहोगे, प्रभु मैं कई जगह में डिस्टर्ब हूं, या कई जगह में मेरा सोच जो है फ्लक्चुएट होता है, कई जगह में प्रभु फैमिली के बारे में, या मेरे नौकरी के बारे में, मेरे शारीरिक बीमारी के बारे में, या फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। प्रभु आज मैं मेरा हाथ को तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूं, तू लेके चल। इतना दिन मैं मेरा एक जजमेंट के हिसाब से मैं खुद चलता था, या मेरा एक, देखो स्टेशन में देखो कभी कभी अंधे लोग देखो एक जजमेंट में चलता है, उनके पास एक लकड़ी रहता है, ऐसे ऐसा कर लो बराबर जाएगा, जजमेंट है। लेकिन वो जजमेंट कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु कभी धोखा नहीं देगा। एकदम परफेक्ट जजमेंट है। मैं कई अंधों को देखा है, ट्रेन में चढ़ते बराबर उनके डब्बे के पास आएगा, खड़ा रहेगा, उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका सेंस से कान चालू है। वो स्टेशन में हर एक जगह में एक अलग प्रकार का एक वाइब्रेशन रहता है। बराबर अंधे लोग उधर, वो वाइब्रेशन किधर उनको मालूम है, बराबर उधर जाके खड़ा रहता है। बराबर वो ट्रेन का डब्बा है, अंधे लोगों के हैंडीकैप के लिए वो जो बॉक्स है, वो जो कंपार्टमेंट है, बराबर उनके सामने आएगा, क्योंकि एक वाइब्रेशन उनके बराबर हर स्टेशन में वो स्पीकर के इधर रहता है, वो जो डब्बा आता है वो बराबर सेंस करते 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 जाएगा, बराबर वो वाइब्रेशन के इधर खड़ा रहेगा। जैसा ट्रेन आके रुकेगा, उनको मालूम है बस इधर ही मेरा हैंडीकैप का डब्बा है। प्रभु चाहता है कि तू तेरे जजमेंट से या कोई सेंस से ना चले, बस तू अपना हाथ को मेरे हाथ में सौंप दे, या मैं जो तेरा हाथ को पकड़ा है, जब मेरी पकड़ के ऊपर तू विश्वास कर और तू मेरे से बात करते रहे, और चल मैं जहां भी लेके जा रहा है। शायद कभी कभी रास्ता जरूरी नहीं कि प्लेन रहे, पत्थर वाला रास्ता, लेकिन तू विश्वास कर, ये पत्थर वाला रास्ता से मैं तुझे लेके जा रहा हूं। कभी कांटे रहेगा, कभी बहुत कुछ रहेगा, पानी रहेगा, चिकड़ रहेगा, लेकिन मैं भी तेरे साथ चल रहा हूं, ये बात तू ना भूले। मैं भी तेरे साथ हूं, इस बात तू क्यों तेरे पास तो ये सोच लेके आता है कि मैं अकेला हो गया, अकेलापन आ गया, मेरे लिए कोई नहीं, उससे अच्छा मैं मर जाऊं, उससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूं, उससे अच्छा मैं घर छोड़ के निकल जाऊं। तो ये क्यों बोलते हैं कि मैंने तुझे पकड़ा है
और मैं तेरे साथ हर सिचुएशन में मैं भी चल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, आपके अंदर वो प्रभु की शांति आ जाएगा और वो क्या करेगा, तेरे हृदय में राज्य करेगा। हम 2 मिनट हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु तेरी शांति हम चाहते हैं, तेरी शांति हम चाहते हैं प्रभु। इतना दिन मैं एक जजमेंट के साथ दीवार को पकड़ पकड़ कर या कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव की वजह से मैं चल रहा था प्रभु, लेकिन प्रभु अभी मैं चल नहीं पाएगा, अभी मैं आगे बढ़ नहीं पाएगा। तेरा वो शांति जिसमें तू मेरा हाथ पकड़ता है या मैं तेरा हाथ पकड़ के रखता है, वो शांति मुझे दे प्रभु। और मैं देखना नहीं चाहता, मैं तू जैसा देखा है, तू जो देखा है वो परफेक्ट है, तूने जो प्लान किया वो परफेक्ट है। तू क्योंकि जो देखा है तेरा विजडम में, तेरे नॉलेज, तेरा विजन क्लियर है प्रभु। भले मेरे पास विजन नहीं, मेरे पास वो जानने की वो क्षमता नहीं, वो नॉलेज नहीं, लेकिन मैं बस तुझे पकड़ कर चलना चाहता हूँ और तुझसे बात करते करते चलना चाहता हूँ। मैं तुझे पकड़ा है, लेकिन प्रभु किधर किधर कभी कभी प्रभु जी खुदा अक्सर मैं बात करना बंद कर देते, तभी तो मैं आजू बाजू की स्थिति की तरफ मेरा ध्यान जाता है और मैं डिस्टर्ब हो जाता है। प्रभु मैं जब तुझे पकड़ के रखूं, क्यों मैं बात करना बंद कर दिया मुझे नहीं पता प्रभु। शायद तू बात करता है या मैं बात नहीं करता होगा, या मैं बात करता है प्रभु तेरी ध्वनि को मैं सुनता नहीं होगा, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं मैं चलते समय एक कन्वर्सेशन रहे। I don't want one-sided communication. I want a conversation with you, God. मुझसे बात कर प्रभु। मैं आज यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि मैं प्रभु अभी एक शब्द सुनकर या 2 शब्द सुनकर प्रभु जी मेरा सेंसेस कहीं ना कहीं जाग रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे से तो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर, मतलब बात करते रहे प्रभु, क्योंकि तेरी शांति मेरे अंदर से ना निकल जाए। जो सिंहासन मेरे हृदय में प्रभु मेरे शरीर में है, उस सिंहासन में यीशु राजा तेरी शांति बैठ जाए, क्योंकि मैं जानता हूं वो शांति प्रभु यीशु तू ही है, क्योंकि वचन कहता है शांति का राजकुमार तू है। मैं तुझे न्योता दे रहा हूं, तू मेरा हृदय में रहेगा, मैं मेरा पिता की हाथ को पकड़ेगा और पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करेगा। कितना एक अलग आत्मिक जीवन है प्रभु। तू सब कुछ देखकर जानता है, लेकिन मैं सब कुछ विश्वास कर कर जानना चाहता हूं तेरे पर। जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया। प्रभु जिस प्रकार से वो औरत ने वो बच्ची की हाथ पकड़ा और रास्ते को पार कर रही थी प्रभु, क्या कॉन्फिडेंट था प्रभु, कितना अच्छी तरह, कोई भी टेंशन है प्रभु, कितना अच्छा से बात कर कर उसने रास्ते को पार किया। प्रभु मैं भी मेरा आत्मिक जीवन को, मेरा शारीरिक जीवन को तुझसे बात करते हुए तू देख रहा है और मैं विश्वास करते हुए तुझे पकड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। दया कर प्रभु, दया कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। कैसा क्या प्रभु यीशु की परमेश्वर की शांति जो परमेश्वर के पास से आप प्राप्त करें। दूसरा पॉइंट, बाय ओबीडियंस। अगर वो छोटी लड़की वो माँ को बोलेगा मम्मी इधर चलो, इधर थोड़ा खड्डा है, तुम मुझे सिखा दे, मैं सीधा ही चलूंगी, वो फंस जाएगी, गिर जाएगा। वो लड़की जैसा बोलता है जिधर मुड़ो, जिधर रुको, जिधर चलना है, मम्मी संभालो, रुको रुको रुको, तो रुक जाना है। चलो चलो मम्मी जल्दी, गाड़ी आ रही है, चलो थोड़ा फास्ट, अभी आराम से, अभी गाड़ी नहीं आ रहा। मतलब हर एक चीजें जो प्रभु तुझे बताए करने को उसको किया करो। हालेलुया। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी बनो तो प्रभु की शांति रहेगा। प्रभु की शांति अगर तुम्हारे अंदर से निकल गया
तो तुम आत्मिक जीवन में, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। एक अंधा आदमी है, उसको एक बीबी है, उसको 2 बच्चे हैं, अच्छा से रहते हैं फैमिली में। अचानक ये अंधा आदमी को एक दिन ऐसा लग गया, मेरा लड़का मेरा मर्डर तो नहीं करेगा, मेरा औरत मेरा खाने में जहर तो न डाल के देगा, मेरा लड़की मेरा पॉकेट में से पैसा तो नहीं लेके जाएगा। ऐसा ये विचार ये अंधे के अंदर आ गया। मेरे को बताओ, वो घर में जी पाएगा क्या? यही हमारा आत्मिक जीवन। हम अंधे हैं, हम विश्वास से चलना है, लेकिन जो परमेश्वर का हाथ पकड़ा है वो अंत तक हमारे साथ रहेगा। ये विश्वास को नहीं छोड़ना है। जन्म देने वाली मां तुझे भूल जाएगा, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। अर्थ क्या समझ में आ रहा है? ये शांति है प्रभु का, ये एक फेथ है। क्या वो अंधा आदमी रह सकता है? उसका औरत खाना एकदम अच्छा चिकन बिरयानी भी अगर उसको बना के लाके दे, अगर उसके अंदर डाउट है मेरा औरत ने जहर डाला, वो खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। इतना अच्छा वो टाइम पास कर, आज भूख नहीं है। लड़की आएगा, पप्पा आई लव यू बोल के आएगा, तुरंत वो खिसे पे हाथ रखेगा। मेरा लड़की प्रश्न, मतलब पूरी तरीका से लड़की को हग नहीं कर पाएगा, पूरी तरीका से लड़की को गले नहीं लग पाएगा। बाप क्या करेगा? ऐसा खिसे में हाथ रखेगा, बेटा ठीक है। लड़के का आवाज सुनते ही अपना बेडरूम का दरवाजा बंद करेगा, पप्पा अंदर हो, मैं आना मिलना चाहता हूं, आपको देखा नहीं, बात करना है। अरे बाहर से बात कर, मैं बिजी है। उसका फैमिली लाइफ कैसा रहेगा? तो आप और मैं जो स्पिरिचुअली कई बातों को हम नहीं जानता, प्रभु को अगर हमने सही तरीका से पकड़ा नहीं, हाउ डिस्टर्बिंग लाइफ यू एंड आई विल लिव इफ वी आर नॉट होल्डिंग गॉड बाय फेथ। विश्वास के साथ अगर प्रभु को आपने पकड़ा नहीं, तो कैसा जिंदगी आप और मैं जिएगा? आपने कभी सोचा है? हर जगह शक रहेगा। कितना भी अच्छा प्रोफेशन दो, आप उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्रभु कितना भी बात करने दो, वो क्योंकि आपके अंदर डर है कि जहर तो नहीं, मर्डर तो नहीं करेगा, पैसा तो नहीं चोरी करेगा। वही टाइम में अगर आपके अंदर विश्वास है, मेरा औरत, ये मेरा औरत है, मेरा शरीर का अर्धा, हम दोनों मिलेगा तो एक है, ये बच्चे मेरा बीच है। बच्चा आएगा, डैडी, पूरा गले से लपट जाएगा। लड़का आएगा, लड़के को भी मिलेगा, औरत खाना देगा, अरे बिरयानी बना रहे, वाह वाह क्या मस्त है। भले उसको दिखाई नहीं दे रहा बिरयानी कैसा बना है या कैसा कलर है, उसका औरत का दृष्टि से वो देखेगा, उसका लड़की का दृष्टि से वो घर में उसको आंख नहीं रहेगा तो भी चलेगा। वो उन लोगों की आंखों के द्वारा घर में एक बेहतर जिंदगी वो अंधा व्यक्ति जी सकता है। ये जगत में आप और मैं अंधा है प्रियो। हमको जीना है प्रभु की तरीका से, प्रभु की हाथ पकड़कर ही जीना है। जैसा हमने वचन पढ़ा पहला कोरिन्थियन दूसरा कोरिन्थियन 5:7 में हमने पढ़ा कि क्या है? वी आर वॉकिंग बाय फेथ। हम विश्वास से चलाए चलते हैं, दृष्टि से नहीं, देखकर नहीं चलते। हम क्या है? विश्वास, क्योंकि हमारा देखने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर कभी गलत करेगा क्या? जो रोमन्स का भी आपने वचन पढ़ा, क्योंकि प्रभु सब बातों को, क्या रोमन्स 8:28 पढ़ो, वही जो आपने पढ़ा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। सब बातें मिलकर क्या करते हैं? भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। चौथा पॉइंट, प्रभु जहां पर भी आपको रखा है, जो कुछ आपको दिया है, बी सेटिस्फाइड, तृप्त रहो। शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर दोनों जगह में आप तृप्त रहो, बी सेटिस्फाइड। आत्मिक तौर पर प्रभु का टाइम में आपको दान देगा, पवित्र आत्मा का दान देगा, पवित्र आत्मा देगा।
आप उस बात को लेकर चिंतित रह ऐसा नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन उसका ही चिंता रहे, उसको मिल गया मेरे को नहीं, उसको भी मिल गया मेरे को नहीं, उसको भी मिल गया मेरे को नहीं, ऐसा रहेगा, स्पिरिचुअल लाइफ विल गेट डिस्टर्ब। आत्मिक शारीरिक तरीका से भी देख प्रभु, मैं नौकरी कितने 20 साल से कर रहा हूँ, ये छोकरा अभी 3 साल से नौकरी किया, खुद का घर ले लिया, मैं 20 साल से भाड़े के घर में रह रहा हूँ। क्या मतलब जहां पर भी प्रभु ने रखा है, जो कुछ दिया है, बी सैटिस्फाइड, मतलब तृप्त रहो उस बात से। उसका अर्थ है धन्यवाद के साथ रहो, क्योंकि हमारा जो मूल्य वचन है वो कंप्लीटली वैसा होता है। पढ़ो, मसीह की शांति, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारा हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बनो। क्या हो तुम? क्या है? धन्यवादी। धन्यवाद कभी देता है? when you are satisfied, when you are not satisfied थैंक यू बोलेगा। Praise the Lord। जो कुछ प्रभु दिया है, चाहे वो मैं बोलता हूँ नेगेटिव भी क्यों ना हो, प्रभु का नेगेटिव भी पॉजिटिव है। प्रभु के पास माइनस कभी नहीं है, प्रभु के पास क्रॉस है हमेशा। God lives, God comes with you with plus, means with cross only। प्रभु का पास माइनस कभी नहीं। आप आपकी बुद्धि में सोचेगा ऐसा क्यों हो गया, 2020 ऐसा क्यों गया, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्यों हो गया, इतना बड़ा तकलीफ क्यों हो गया, इतना बड़ा परेशानी क्यों हो गया। Praise God, हालेलुया। वो आपके लिए, लेकिन प्रभु जो कुछ कर रहा है, प्रभु ने आगे की कुछ बातों को देखकर, तू देख रहा नहीं है, उसने देखा है, बस तुझे उसका हाथ को पकड़ना है। बी सैटिस्फाइड, बी थैंकफुल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक आपकी बुद्धि में चला, लेकिन आज एक कमिटमेंट में आ जाए, प्रभु अभी तेरे इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। जो लोग घुटने में आ सकते घुटने में आ जाए, जो लोग खड़े रह सकते खड़ा हो जाए, जो लोग बिछोने पर है बस अपना हाथ को हृदय में रखे और अपने आप को समर्पित करे। क्या आप समर्पित कर सकते? करो समर्पित, उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए समर्पित करो। मैं एक बात बोलूं, प्रभु चाहता है वो तुझे शांति दे। मैंने कई भक्तों को, मैं अभी कम से कम 14 इयर्स हो गया सेवा कर रहा है, और 14 इयर्स में मैं कई प्रभु के दासों को प्राण छोड़ते हुए मैंने देखा है। मरते टाइम में मैं उनके साथ था, कई दासों को मेरे आंख के सामने उन्होंने जान छोड़ा, लेकिन मैंने कई दासों को देखा है मरते समय में इतना खुशी के साथ अपना प्राण को छोड़ा है। एक शांति था उनके अंदर, मतलब मैंने देखा उनको किसी बात का टेंशन नहीं, उनको कुछ भी बात की जरूरत नहीं था, क्योंकि वो तृप्त था। कल्याण में एक आंटी था, अच्छा खाना वगैरह खिलाया मेरा पापा को, मेरे पापा को वो बोलती है पास्टर मैं जाने के लिए तैयार है। उसको 2-3 दिन के बाद उसको अटैक आ गया। मतलब एकदम, मतलब उनको अभी कुछ प्रभु की शांति भले होता क्या मालूम है, कुछ जरूरत नहीं, सेटिस्फाइड, दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग। मरते टाइम में भी वो आशीष देने के लिए तैयार है। जेकब मरते टाइम में बच्चों को आशीष दिया, आइसक मरते समय बच्चों को आशीष दिया, जोसेफ मरते समय आशीष दिया बच्चों को। हालेलुया। कितना बड़ा शांति है प्रभु का। ये शांति आपके पास अंत में अगर नहीं रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक सबसे बड़ा सबूत है तू नरक की तरफ तेरी आत्मा जा रहा है। अंत के दिनों में जब तेरा शरीर से प्राण निकल जाए, अगर तुझे लगता है अच्छा नहीं हो रहा, अब तुझे कुछ बात की भूख है, कुछ बात की अभिलाषा है, कुछ करना बाकी रह गया और या डर आ गया, मतलब तेरे पास शांति नहीं, और तेरे पास शांति नहीं है
कहीं ना कहीं तू एक ही उसका दूसरा अर्थ है, तू प्रभु का हाथ पकड़ा नहीं था बेटा, तू कहीं ना कहीं उसका हाथ छोड़ दिया या उसने तेरा हाथ को छोड़ दिया। वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन तू शायद माना नहीं या तूने झटक दिया। प्रेज लॉर्ड। विश्वास के साथ प्रभु को पकड़ो। सच्ची बोलेगा तो वही RIP है, रेस्ट इन पीस बोलता ना, जिसका अंतिम विधि जब उसका प्राण निकले उसके अंदर एक शांति रहना चाहिए। कितने लोगों को मैं दासों को देखा मरते टाइम बिंदास प्राण को छोड़ देते। बच्चे का क्या होगा कुछ सोचता नहीं, प्रभु के ऊपर डिपेंड है। प्रभु बच्चों को संभालेगा, बच्चे को प्रभु देख लेगा। मैं ऐसे एक किताब में पढ़ा था, उसमें देखा एक डॉक्टर विश्वास में आ गया। कैसा मालूम? एक परमेश्वर का दास मर रहा था, उसका मरते टाइम में उसका पल्स चेक किया, और डॉक्टर ने जाकर पल्स चेक किया तो पल्स उसका नॉर्मल आ रहा है। डॉक्टर बोलता ऐसा कैसा हो सकता है, एक मरने वाला व्यक्ति उसका BP हाई रहेगा, उसका पल्स हाई रहेगा, वो यही सोचेगा क्या होगा, किधर जाएगा, उसको कहीं कहीं रूप दिखेगा। लेकिन वो पास्टर का जब पल्स डॉक्टर चेक कर रहा है, एकदम परफेक्ट हेल्दी आदमी के जैसा उसका पल्स चल रहा है। और ये सवाल वो डॉक्टर के अंदर प्रश्न को लेके आया, और वो डॉक्टर प्रभु में आ गया, डॉक्टर विश्वास में आ गया। बोलता ऐसा शांति, इतना पीस ऑफ माइंड में आज तक मेरा पूरा करियर में मैंने देखा नहीं। प्रेज गॉड। प्रभु की शांति प्रभु आपको देना चाहते हैं। ये शांति की घटी आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा रुकावट है। ये जो शांति जो प्रभु देता है, उसकी घटी शारीरिक जीवन में बहुत बड़ा रुकावट है। आज प्रभु आपसे कहता है, मेरे प्यारे बेटा, मेरा प्यारा बेटी, मेरे पर तू विश्वास कर और मेरे से तू शांति ले। मैं तेरे लिए देखूंगा, मैं तेरे लिए भविष्य को देखेगा, मैं तेरे लिए जो कुछ देख कर रखा है वो सब कुछ भलाई है। तो चिंता ना कर, हालेलुया, बस तू भरोसा कर और मेरे पर विश्वास कर, मेरे साथ चल, मुझसे बात कर। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं चाहता हूं आखिरी का प्रार्थना इवेंजलिस्ट जॉन भास्कर आगे आके करे। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, फिर एक बार खुदावन तेरे शांति के वचनों से प्रभु तो हमसे बातें किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। प्रभु तेरा शांति हमें बना रहे। तुमने हमसे वादा किया खुदावन, अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। ले लिया प्रभु, शांति को हमें बनाए रखने के लिए और हमें राज करने के लिए प्रभु हमारे मनों को, हमारे हृदय को तो तैयार कर खुदावन। आज हम सब ने प्रभु तेरे शांति को प्रभु हम सब ने मांगा है प्रभु। उन सब के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। तूने सबकी विनतियों को सुना, सबका प्रभु आशा को तूने सुना प्रभु, इसलिए तुझे धन्यवाद करता हूँ। जीवन का आयु में प्रभु जो बच गया खुदावन, तेरे शांति में प्रभु हमें जीने के लिए तू सिखा प्रभु। इस संसार में व्याकुलता है, कई डिस्टर्बेंस है प्रभु, तेरा शांति हमें बना रहे, तेरा शांति हमें राज करे, तू हमें बना रहे खुदावन। ऐसी कृपा कर, हमारा मन हमारे हृदय को तू स्पर्श कर खुदावन, कि तेरा शांति हमें बना रहे, तुझ में हम बना रहे। तुझे धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार तूने इन शब्दों के, शांति के शब्द के द्वारा प्रभु तो हम सब से बात किया। शांति का राजकुमार आज सबसे प्रभु तेरा शांति सब में राज्य करे, ऐसी प्रार्थना विनती करता हूँ। तुझे धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तेरे दासों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज का सब बातों के लिए मैं तुझे ही धन्यवाद करता हूँ। तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है। जितने लोग घरों में खुदावन इन शब्दों को सुना प्रभु, जो बेचैन है
जो तुझ में बढ़ना चाहते हैं वो शांति नहीं है उनमें प्रभु। शायद शारीरिक शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है प्रभु। इन सब बातों को प्रभु तूने आज बहल किया, इसलिए तुझे धन्यवाद। सब बातों का तात्पर्य तुझ पर भरोसा रखकर चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता कर, मदद कर। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद करता हूँ। आज का सभा को प्रभु तूने चला, इसलिए तुझे धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा तुझको देते। प्रार्थना यीशु नासरी में।